तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली हमारे बीच बाकी रायन का चैप्टर नंबर 47 आ चुका है, जिसमें जैक की हालत देखकर आप खुद ये सोचने लगेंगे कि आखिर ये किस तरीके का मेन कैरेक्टर है। फिर अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बता दो, मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी हिडन स्टोरीज, हर तरह के मांगास। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ऑथर के चाइल्डहुड हीरो को, किज़ाकी को। इन्होंने एक से एक तरह के मार्शल आर्ट्स में नाम कमाया होता है और यहाँ पर इनके मन में एक बात आ रही होती है जो कि हमारे साथ ये शेयर करना चाहते हैं। वो हमें बताते हैं कि उन्होंने हमेशा से अपने हाथ को ट्रेन किया है, अपने हाथ को इतना ट्रेन किया है कि उनका हाथ एकदम एक वेपन की तरह बन चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें कोई एक सिक्का दे दें तो अपने मात्र 2 उंगली से पूरे हाथ से ताकत लगाकर वो एकदम से उस सिक्के को बेंड कर सकते हैं, वो सिक्का पूरा मोड़ सकते हैं। खैर, एक सिक्के को इस तरीके से मोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी कभी कभार सोचते हैं कि क्या हो इसे थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया जाए। यहाँ पर इंसान के एकदम अंगों को ही उखाड़ लिया जाए, जैसे कि किसी के कान को पकड़कर उसे उखाड़ दिया जाए। साथ ही साथ अगर नाक की बात करें तो किसी के नाक को पकड़कर उखाड़ा जा सके। इस लेवल का ग्रिप स्ट्रेंथ वो यूज करना चाहेंगे इंसानों के ऊपर अगर वो कर सकते, लेकिन जानते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियल मैचेस में ये सब फाउल की गिनती में आता है। लेकिन अगर कहीं वो ब्रॉल में हो या बाहर स्ट्रीट में लड़े तो ऐसा करना पॉसिबल है। खैर, ऐसे ही आगे चल के सीन होता है चेंज और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैक रोड में पड़ा हुआ होता है हानायामा के कदमों के सामने और हानायामा उससे बहुत विनम्र तरीके से कह रहा होता है, और लड़ना चाहोगे जैक? क्या तुम उठ पाओगे? लेकिन हम जैक को देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली भाई की हालत खराब हो रखी है, उसके चेहरे में सच में गहरी चोट लगी है और हानायामा यहाँ एकदम पोलाइटली उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में उठ पा रहे हो? तुम चाहो तो हम ये सब खत्म कर सकते हैं। खैर, उतने में ही देखते हैं कि जैक एकदम से मुस्कुराने लगता है और लाइक अ लिटिल बिच एकदम से हानायामा के पैर में जोर से जकड़ देता है और यहाँ पर सभी के सभी लोग देखकर एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन सेकंड चेयरमैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता अभी भी। खैर, उतने में ही हम देखते हैं कि हानायामा पोजीशन में यहाँ पर खड़ा होता है और जैक एकदम से अपने आप को उसके पैर के पास जमा चुका होता है और इससे पहले कि हानायामा कुछ भी नोटिस करे, हम देखते हैं कि जैक अपने टाइटेनियम के दांत खोलता है और हानायामा के पैर में गड़ा देता है। जैक जैसे ही काटता है यहाँ पर कच कच की धीरे धीरे आवाज आने लगती है। इसका मतलब ये है कि हानायामा के पैर के मसल्स में किस तरीके से उसके दांत घुस रहे हैं और यह आवाज वहाँ के सभी लोगों को सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं जैक को, जिसने एकदम लपेट दिया होता है हानायामा के पैर में खुद को, लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत नूब वाली हरकत कर देता है। वो केवल काटने में ही ध्यान दे रहा होता है और डिफेंसेस के बारे में सोचता ही नहीं। जो पैर यहाँ पर जैक ने रखा है वो उसके काल का कारण बनेगा, उसे बिल्कुल भी नहीं पता। खैर, तभी हम देखते हैं कि लोग नोटिस करने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और हमें पता चलता है कि हानायामा के पैरों से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर जैक के दांत अंदर तक गड़ चुके होते हैं और जैक लगातार जोर लगाकर अपने दांतों को गड़ाता जा रहा होता है, जिससे कि एकदम रिस रिस कर धीरे धीरे ब्लीडिंग बढ़ती जाती है। फिर जैक ने ग्रैपलिंग में जो गलती की होती है, फाइनली उसकी सजा उसे मिलने वाली होती है। यहाँ पर एकदम धीरे से जैक के पैर के पास अपना हाथ लाता है हानायामा। तभी हम देखते हैं सेकंड चेयरमैन को और यहाँ पर फाइनली अपने चेहरों में भाव प्रकट करते हुए वो कहता है, आ गया रे। और हम देखते हैं कि हानायामा एकदम से जैक के पैर में हाथ रखता है और जोर से उसके पैर को जकड़ लेता है और हानायामा जैसे जैसे अपना ग्रिप टाइट करने लगता है, यहाँ पर जैक को पता चलता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है और उसे भयानक पेन होने लगता है। बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है वो। जैक एकदम भयानक दर्द में होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से हानायामा उखाड़ लेता है जैक के पैर का कुछ हिस्सा जीन्स सहित। हानायामा ने पूरा एक चंक उखाड़ दिया होता है जैक के पैर से। वो दर्द के मारे एकदम से चिल्ला रहा
होता है, करा रहा होता है। एक तो उसके चेहरे में इतनी चोट लगी हुई होती है और यहाँ पर उसका सर्जरी वाला पैर भी भयानक दुख रहा होता है। जैक एकदम से लाइक अ बिच पड़ा होता है हानायामा के पैरों के नीचे और लाइक अ बॉस हानायामा उसके पैर के टुकड़े को एकदम बगल में फेंक देता है। जी हाँ, यहाँ पर जो पैरों के पास पड़ा हुआ है ये मेन कैरेक्टर है और यहाँ पर जो धांसू तरीके से खड़ा हुआ है ये साइड कैरेक्टर है। यहाँ पर दर्द के मारे जैक एकदम करके अंदर ही अंदर करा रहा होता है। ये सब वहाँ के लोग नोटिस कर पा रहे होते हैं, सुन पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेकंड चेयरमैन को जो कि मन ही मन में सोच रहा होता है जिस तरीके से किजाकी ने सोचा था एक आदमी के हाथ पैर उसके अंग उखाड़ने के बारे में अपने ग्रिप स्ट्रेंथ की ताकत से, वो तो यहाँ पर हानायामा ने करके दिखा दिया है। और ये एक सिक्के को मोड़ देना ये तो बस एक छोटी सी बात रह गई, एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं बॉस इसे। और बाकी ने भी इतनी ज्यादा मार खाई है जीवन में लेकिन कभी वो इतना नहीं कहराया है। मतलब अब तो चुप हो जाओ, लेकिन यहाँ पर जैक एकदम कहराया जा रहा होता है। जैक भाई को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि अपनी पूरी टफनेस को वो भूल गया होता है। वो ओवर पावर कैरेक्टर, वो जो एकदम तेजी से अंडरग्राउंड अरीना से आगे बढ़ता जा रहा है, वो सब जमीन में पड़ा करा रहा होता है। जैक ने जहाँ पर जिस हानायामा को हल्के में लिया था, यहाँ पर एकदम हल्के हल्के ग्रिप के साथ वो पूरा गोश्त उखाड़ने का दम रखता है शरीर का, ये समझ गया होता है जैक। हानायामा ने लिटरली यहाँ पर अच्छा खासा कपड़ा सहित मांस उखाड़ कर फेंका होता है जैक के पैर से। बहुत ज्यादा दिख रहा है भाई ये। और हमारे जैक भैया भी जैसे दर्द के मारे एकदम रो से रहे होते हैं। मतलब बस कर भाई, मतलब किस तरीके का दर्द हो रहा है यार इसे। मैं इसे डिफेंड करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से ये दर्द में करा जो रहा है, तड़प जो रहा है। इतने बड़े बड़े चोट खाने के बाद जो जैक हंसता रहा, पिकल से आधा चेहरा उखड़वाने के बाद जो जैक हंसता रहा, इस तरीके से वो तड़प रहा है थोड़ा सा मांस शरीर से निकलने पर, ये मतलब हजम नहीं हो रहा है। खैर जो भी हो, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर अब अगले चैप्टर में जैक और बच्चों की तरह रोएगा या फिर उठकर मर्दों की तरह लड़ेगा, ये तो अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। और हर बार की तरह जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम ऑल।